नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 55 से, और इससे पहली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 54 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रेलवे गणित, जो आदित्य रंजन सर की बुक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और आज हमारी क्लास है 5। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का प्रश्न जो है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में घर से स्कूल पहुंचता है। समय को 10-20% कम करने और स्कूल से घर की समान दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, ये पूछ रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, टाइम जो दिया है उसने क्या दिया हुआ है, टाइम का रेशो देखो। सबसे पहले टाइम जो दिया हुआ है उसने 1.5 घंटा दिया हुआ है। इतना समझ में आया। वो कह रहा है 20%, अगर वो अपना समय कम करना चाहे भैया, 1.5 घंटे का 20% अगर कम कर देगा तो वो कितने परसेंट चलेगा, 80% ही तो करेगा भैया। 20% कम हो गया तो 80 तो बचा, 80/100 हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, 15 अट्ठे कितने हो गए भैया, 120 हो गए। 1 0 ये रही, पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा, और एक पॉइंट डिजिट चेक करिए है ही, तो कितनी हो जाएगा, 1 और 1 2, यानी 1.2 हो गया। इतना समझ में आया। चलो, जो टाइम का रेशो है वो इतना हो चुका है। दोनों पॉइंट एक डिजिट चेक कर हैं, तो भैया पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएगा। और काट दो भैया, अब कितने से काटोगे, 3 से काट दो। 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये आ गया हमारा टाइम का रेशो। अब देखिए क्या कह रहा है वो यहाँ पर, समान दूरी। दूरी क्या है भैया, समान है, कांस्टेंट है। इतना समझ में आया। जब दूरी कांस्टेंट है तो हमारा स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा भैया, उल्टा हो जाएगा, यानी 4 और 5 हमारा स्पीड का रेशो हो जाएगा। चलो, अब वो कह रहा है भैया कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए चाल में। भैया पहले वो 4 से चल रहा था, अब वो 5 से चल रहा है। कितने की वृद्धि हो रही है इसमें, 1 की वृद्धि हो रही है भैया। कितने पर हो रही है, 4 पर। और भैया परसेंट के लिए क्या कर दो, 100 कर दो। 5 4 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। कितना आ जाएगा भैया, 25%। इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 56वां प्रश्न क्या कह रहा है, सचिन दिल्ली से हैदराबाद तक की 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की, कुछ हवाई जहाज से और कुछ ट्रेन से। यदि उसने अपनी यात्रा पूरी हवाई जहाज से की होती तो उसकी ट्रेन का 4/5 समय बच जाता और वह 2 घंटे पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाता। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, इतना समझ में आया। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ ये दिल्ली है और यहाँ से भैया यहाँ हैदराबाद पहुँच रहा है। ठीक, ये भैया बीच में कुछ पॉइंट मान लो, ये एरोप्लेन से तय कर रहा है और ये ट्रेन से तय कर रहा है। इतना समझ में आया। भैया दूरी कितनी दे रखी है उसने, दूरी दे रखी है 360 किलोमीटर, और समय कितना दे रखा है भैया, 4 घंटे समय दे रखा है। इतना समझ में आया। चलो अब देखो, अब यहाँ पर देखो, वह 2 घंटे पहले ही अपने गंतव्य पर पहुँच जाता है। यदि वो एरोप्लेन से ही ये सारी डिस्टेंस जो है 360 किलोमीटर की, अगर वो एरोप्लेन से ही कवर करना चाहे तो वो 2 घंटे पहले ही पहुंच जाता है। तो भैया जब जो एरोप्लेन का जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 2 घंटे। भैया वो अगर 2 घंटे पहले पहुंच रहा है, यानी उसने 360 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर दी। भैया स्पीड निकाल दो एरोप्लेन की, कितनी हो जाएगी, 360 डिस्टेंस है, 2 घंटे समय हो गया, तो कितनी आ जाएगी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ में आया। चलो अब ये देखो, अब ये क्या कह रहा भैया, कितना समय बचाता वो, ट्रेन का 4/5 समय बचाता। जो ट्रेन का टाइम है, ट्रेन का टाइम जो है वो कितना बचा रहा है, 4/5। लेकिन वो एक्चुअली में कितना बचा रहा भैया, वो तो 2 घंटे पहले पहुंच गया, यानी उसने 2 घंटे बचाए। 4 में से वो 2 घंटे में तय कर दी उसने दूरी,
और वो 2 घंटे बच गए उसके पास, तो उसने कितने बचाए भैया? 2 घंटे बचाए। यहाँ से ट्रेन का टाइम निकाल लो, कितना हो जाएगा? 2 गुना 5/4, 2 से काटोगे भैया ये आ जाएगा 5/2 घंटे। इतना समझ में आया? चलो आगे देखो, इतना समझ में आया भैया? इतना समझ में आया तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, टाइम निकाल लो। अब एरोप्लेन का टाइम निकालो, एरोप्लेन को लगा कितना टाइम है भैया? भैया ट्रेन का टाइम तो ये रहा, देखो एरोप्लेन का टाइम निकालोगे तो कितना है? टोटल जो है वो 4 घंटे ले रहा था। इतना समझ में आया? 4 घंटे में से ट्रेन का टाइम आ गया 5/2 घंटे। 5/2 घंटे इसे घटा दोगे, 5 4 दूनी कितने हो जाएंगे भैया? 8 में से 5 गए, 4 दूनी 8 और 8 में से 5 गए, कितना हो जाएगा भैया? 8 में से 5 गए तो 3 हो जाएगा और बटे में 2 ही आ जाएगा। इतना समझ में आया? चलो ये इतना घंटे के इतना आ गया, एरोप्लेन का टाइम आ गया। अब एरोप्लेन का टाइम आ गया तो एरोप्लेन की क्या कर दो भैया? स्पीड निकाल दो, सॉरी डिस्टेंस निकाल दो। एरोप्लेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? एरोप्लेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी भैया? एरोप्लेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी? एरोप्लेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी? चलो डिस्टेंस निकाल दो एरोप्लेन की। तो हमारे पास क्या भैया? स्पीड भी है और एरोप्लेन का क्या भैया? टाइम भी है। कितना है? ध्यान 3/2। स्पीड इंटू टाइम तो होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है स्पीड इंटू टाइम ही तो होता है। स्पीड कितनी है? 180 और टाइम कितना भी है? 3/2 घंटे। तो इससे यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा भैया? ये 90 बार कट जाएगा और 9 कितने हो गए भैया? 27 हो गए। यानी इसने 270 किलोमीटर क्या कर दी भैया? एरोप्लेन से दूरी कवर कर दी। भैया डिस्टेंस जो एरोप्लेन की है वो 270 किलोमीटर उसने कवर कर दी। यहाँ से निकल के आ गया। हमसे तो ट्रेन की स्पीड हम तो ट्रेन की दूरी पूछी थी, हमसे ट्रेन की दूरी पूछी थी भैया। टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस है, देखो अगर हम यहाँ पे हमसे पूछी थी ट्रेन की दूरी, हमने एरोप्लेन की दूरी निकाल दी और टोटल दूरी में से अगर हम इतनी वाली दूरी निकाल देंगे एरोप्लेन की तो ट्रेन की दूरी बचेगी नहीं बचेगी? तो अगर हम 360 में से कितना 227 घटा देंगे जो एरोप्लेन से चली है तो वो ट्रेन से चली हुई दूरी आ जाएगी नहीं आ जाएगी? भैया घटा दो, कितना 36 में से 9 जाएंगे भैया, कितने बचेंगे भैया? 9 बचेंगे। 9 बचेंगे और 0 लगा दो, कितना हो गया भैया? 90 किलोमीटर पर 90 किलोमीटर क्या करा भैया उसने? ट्रेन से चला है वो। इतना समझ में आया? 90 किलोमीटर वो ट्रेन से चला है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए एक बार और समझो, जो दिल्ली से और हैदराबाद तक की जो दूरी है टोटल वो 360 किलोमीटर दी हुई है, 4 घंटे में दी हुई है। यानी दोनों को मिलाकर वो 4 घंटे में पहुंच रहा है। इतना समझ में आया भैया? यहाँ से अब देखो क्या करा है, अगर वो केवल एरोप्लेन से अपनी यात्रा कवर करता है वो 2 घंटे पहले ही अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। यानी उसने 2 घंटे समय लिया जाने में और 2 घंटे उसने बचा लिए। तो यहाँ से एरोप्लेन की स्पीड निकाल दो, 180 आ गई। अब इसका यूज करो भैया। ट्रेन का 4/5 समय बचा रहा, लेकिन बचा कितना रहा भैया हमारे अनुसार? 2 बचा रहा। तो 4/5 ट्रेन का टाइम इंटू 4/5 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से ट्रेन का टाइम निकाल दो। ट्रेन के टाइम में से टोटल टाइम 4 घंटे है और उसमें से भैया 5/2 घंटे उसने क्या कर दिए? ट्रेन से निकाल दिया। तो कितना आ जाएगा भैया? एरोप्लेन का समय आ जाएगा। एरोप्लेन का समय भी है और हमारे पास स्पीड भी है। डिस्टेंस निकाल देंगे और इसमें से घटा देंगे तो भैया ट्रेन की वो आ जाएगी कितने किलोमीटर वो चली है। इतना समझ में आया? चलो आगे वाले प्रश्न पर चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। 57 क्या कह रहा है? एक कार, एक रेलगाड़ी और एक बस की चालों का अनुपात ये है 4:7:3। इतना समझ में है? इसको थोड़ा सा सही कर लेना। ये कितना है भैया? ये है 4:7:3। कार, बस और रेल गाड़ी की चालों का औसत जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार और रेलगाड़ी की औसत चाल का औसत ज्ञात करना है, रेलगाड़ी और किसका? कार का। इतना समझ में आया?
चलो क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये है एक कार, एक रेल है, एक ट्रेन है और एक क्या है बस। ठीक, तीनों का जो चालों का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है भैया, 4:7:3। इतना समझ में आया। चलो आगे बात करें। इतना अनुपात दिया हुआ है, कार बस और जो तीनों का औसत दिया हुआ है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। देखिए भैया इनका औसत निकालो। औसत कैसे निकालते हैं भैया, औसत का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का जोड़ कितना भैया, 7 और 3 कितना होता है, 10 और 4 14। ये तो कुल संख्या हो गई और कुल संख्याओं का योग हो गया। और कुल संख्या कितना है भैया, 1 2 और 3, 3 संख्या है। इतना समझ में आया। इन तीनों चालों का औसत इतना आ चुका है 14/7, लेकिन हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है 70। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो भैया। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 70, और जो बटे भाग में होता है वो गुणा में पहुंच जाता है, और जो गुणा में होता है वो कहाँ हो जाता है भैया, भाग में। 14 से कितनी बार कटेगा भैया, ये 5 बार कटेगा। 14 पंजे 70 ही तो होते हैं भैया, और 5 दिया कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक, 1 यूनिट का मान यहाँ से आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब वो पूछ क्या रहा है ये देखो। वो पूछ रहा है कार और रेलगाड़ी की चालों का औसत क्या होगा। भैया कार कहाँ है, ये रही, और रेलगाड़ी कहाँ भैया, ये रही ट्रेन। ठीक, इनका औसत कितना होगा भैया, 7 और 5 12। ठीक, और कितनी संख्या है भैया, 1 और 1 2, 2 संख्या है। इतना समझ में आया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 7 और 4 कितने हो गए भैया, 7 और 4 कितने हो गए, 11 हो चुके हैं। और भैया कितनी संख्या है, 2 है। तो इन दोनों का औसत कितना आ गया भैया, 11/2। हमें 1 यूनिट का मान 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया, 15 गुना 11/2। भैया काट दो, 15 से 200 काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 7.5 बार। और 11 की गुणा कर दो। 11 की गुणा कैसे करते हैं भैया, जो इधर की पहली संख्या है उसे ऐसे की ऐसे ही लिखो और जोड़ दो। 7 5 कितने होंगे भैया, 12, 12 का 2। और इधर ये लास्ट वाली संख्या ऐसे लिखो, 7 और 1 हासिल कितना हो गया भैया, 8 हो गया। पॉइंट कितने डिजिट चेक कर भैया, एक तो 1 डिजिट चेक कर पॉइंट लग जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ चुका है 82.5। 82.5 ऑप्शन नंबर बी में है हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आया। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है। एक ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ने पर 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह 2 घंटे कम समय लेता है। इसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया था, ट्राई करो क्वेश्चन करने का। एक बार वीडियो पॉज करने पर देखिए। पहले मान लो ट्रेन की चाल जो थी वो x थी, इतना समझ में आया। और 5 किलोमीटर हमने बढ़ा दी या घटा दी, सॉरी बढ़ा दी, 5 किलोमीटर हमने बढ़ा दी, तो कितना हो जाएगा भैया, x+5 हो जाएगा। उसकी चाल तो x+5 हो गई, और डिस्टेंस हमें दी है 300 किलोमीटर। ठीक, इतना समय आया। भैया क्या किसकी बात कर रहा है वो, 2 घंटे कम समय की। तो समय कितना होता है भैया, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 300 किलोमीटर। और पहली चाल भैया हमारी x थी। ठीक, फिर 300 किलोमीटर की हमारी डिस्टेंस थी, और फिर चाल कितनी कर दी भैया उसने, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, यानी x+5 हो गई हमारी चाल। लेकिन इनका जो डिफरेंस बता रहा है वो भैया क्वेश्चन में 2 बता रहा है। ठीक, अब कुछ नहीं है इसमें, ऑप्शन धर के ट्राई मारो। अगर हम 30 धरेंगे इस वाले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं। भैया ऑप्शन कैसे चेक करते हैं, देखो ये है हमारी इक्वेशन। इतना समझ में आया। ऑप्शन चेक करने का क्या यहाँ से कैसे करेंगे, अगर हम x की जगह 30 धर दें तो हमारा उत्तर जो है वो ये वाला 2 आना चाहिए, इनका डिफरेंस। भैया धर के देखो 2 आता है या नहीं आता, जिसमें भी 2 आ जाएगा ऑप्शन में, ये 2 इनका डिफरेंस करके, तो वो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भैया धर दो 300 और बट्टे में कितना हो गया 30, और -300 बट्टे में 30 और 5 कितना हो गया 35। इतना समझ में, 0 से 0 कट गई, 3 से कट जाएगा भैया 10 बार। भैया इसे काटो, इसे काटोगे तो क्या आएगा,
5 सत्ते 35 और 5 से काटोगे इससे कितना आएगा? 5 छंग 30, 60 आ गया। ठीक, तो भैया 10 सत्ते 70, 70 माइनस 60 और बटे 7 बराबर कितना हो जाएगा भैया? 10 बटे 7। ये तो पॉइंट में आने वाला है, तो ये तो उत्तर होने वाला है नहीं। दूसरा चेक करते हैं भैया। दूसरा चेक करोगे तो कितना है? 25। धर के देखो, 300 और बटे में 25 करो, माइनस कर दो, ये 25 है। 300 बटे 25 और माइनस 300 बटे 25 और 5 कितने हो गए भैया? 30 हो गए। देखो 30 से कितनी बार कट गया भैया? 10 बार। और ये कितनी बार कटेगा? 25 से कम 25 और 5 बचे, 25 दूनी कितना हो गया भैया? 50। भैया 12 में से 10 गए तो कितने बचे? 2 ही तो बचे, और यही हमारा डिफरेंस था। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 59 पर चल रहे हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 59 क्या कह रहा है? एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, आंशिक रूप से हवाई जहाज से और आंशिक रूप से ट्रेन आदि से। उसने पूरे रास्ते हवाई यात्रा की होती तो वह ट्रेन से यात्रा करने में 4/5 समय बचा लेता और वह 2 घंटे पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाता। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो उसने हवाई मार्ग में तय की थी। ठीक, जो उसने हवाई जहाज से तय की थी वो दूरी पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम हमने दूसरा नंबर का इस वीडियो में करा था। एक बार फिर करते हैं। चलो, बिल्कुल सेम डिजिट हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए, ये 360 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। ठीक, दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर की। इतना समझ में आया? अब देखिए कितने उसमें चल रहा है भैया? 4 घंटे में तय कर रहा है उसे। इतना समझ में आया? आगे देखिए, आंशिक रूप से हवाई जहाज और ट्रेन के मार्ग से, यानी ये 360 किलोमीटर की दूरी है। ये कुछ उसने एरोप्लेन से तय करी है और कुछ ट्रेन से तय करी है, जब जाके उसने वो 4 घंटे में तय करी है। इतना समझ में आया? अब देखो आगे। अब एक पॉइंट देखो, जो वह अगर वो एरोप्लेन से ही तय करे तो उसे 2 घंटे पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। यानी अगर 4 घंटे में से वो अगर पूरी दूरी 360 किलोमीटर की है, अगर उसे एरोप्लेन से ही कवर करे, ट्रेन से ना करके, तो वो 2 घंटे पहले अपनी यात्रा पूर्ण कर लेता है। यानी वो 2 घंटे में ही, अगर वो 2 घंटे पहले पहुंच गया, यानी उसने 4 में से 2 घंटे बचा लिए, तो 2 ही तो बचे। यानी उसने यात्रा जो ट्रेन का जो टाइम है एरोप्लेन का, वो कितना है भैया? भैया 2 घंटे पहले पहुंच गया तो उसने कितने घंटे में तय करी? 2 घंटे में तय करी। और 2 घंटे पहले पहुंचो, जब भी तो 4 घंटे थे भैया, 4 में से उसे 2 घंटे पहले पहुंच गया तो 4 में से 2 जाएंगे 2, यानी 2 घंटे उसने यात्रा करने में लिए एरोप्लेन से। चलिए, यहाँ से एरोप्लेन की स्पीड निकाल दो, स्पीड निकाल दो एरोप्लेन की। कितनी हो जाएगी भैया? ये डिस्टेंस 360 और बटे में कितना हो जाएगा? टाइम। टाइम कितना है? 2 घंटे का। निकाल दोगे कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, अब देखिए ये क्या कह रहा है? वह ट्रेन से यात्रा करने में 4/5 समय बचा लेता है। देखिए, ट्रेन का जो टाइम है, उसका 4/5 ठीक बचा लेता है। लेकिन बचा कितना रहा है भैया? 2। क्योंकि क्या कह रहा भैया? वह 2 घंटे पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, यानी 2 घंटे बचा दिए उसने। इतना समझ में आया? चलिए, यहाँ से ट्रेन का टाइम निकाल दो। ट्रेन का टाइम निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 2 गुना 5 और बटे में 4। 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 5/2 हो जाएगा। भैया एरोप्लेन की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्पीड तो चाहिए, स्पीड तो हमने निकाल ली, और टाइम चाहिए। यहाँ तो ट्रेन का टाइम आया है, हमें चाहिए एरोप्लेन का टाइम, तो एरोप्लेन का टाइम निकालो। भैया एरोप्लेन का टाइम निकालने के लिए हमें क्या करा? टोटल टाइम हमारे पास कितना था भैया? 4 घंटे था। और उसमें से अगर हम ट्रेन का टाइम निकाल देंगे, अगर उसमें से टोटल टाइम हमारा जो था वो 4 घंटे था, और उसमें से 5/2 यानी ट्रेन का टाइम निकाल दे तो हमें एरोप्लेन का टाइम मिल जाएगा 5/2। यहाँ से भैया 4 दूनी 8 और 8 में से 5 जाएंगे तो 3/2 घंटे एरोप्लेन का समय आ गया। अब डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। ठीक, स्पीड कितनी है भैया? 180 और टाइम कितना है? 3/2 घंटे। 2 से काटोगे कितना भैया? 90 और 9 कितने हो गए भैया? 27। 270 किलोमीटर हमारी क्या आ गई भैया? दूरी आ गई, जो कि उसने किससे करा था? एरोप्लेन से कवर करा था 270। इतना समझ में आया?
इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर वो ट्रेन की पूछता तो भैया टोटल डिस्टेंस हमारे पास 360 है, और उसमें से अगर हम एरोप्लेन की दूरी निकाल देंगे, एरोप्लेन की दूरी घटा देंगे, तो हमारे पास ट्रेन की दूरी बचेगी। ठीक है, चलो आगे प्रश्न पर चल रहे हैं। प्रश्न नंबर जो हमारा 60 है, क्या कह रहा है? महिमा को अपनी सामान्य चाल से 12 घंटे की देरी के कारण समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करनी पड़ती है। तय की गई दूरी जो हमें पता लगाइए, जो उसने दूरी तय करी है वो हमें बतानी है। ठीक, चलो देखिए, महिमा ने क्या कर दिया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली थी, लेकिन उसने कितनी कर दी चाल कर दी उसने 54। यहाँ से स्पीड का रेशो निकाल लो। रेशो निकालोगे भैया, 5 से काट, सॉरी 54 कर दी, कितने से काटोगे भैया, 3 से काट दो, 3 पंजे भैया 15 हो गए। 3 से काटोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, फिर 3 से काट दो, 3 पंजे 15 और 3 से कटा 3 छंग 18। ठीक, चलो ये 5 और 6 रेशो आ चुका है स्पीड का। ठीक, अब देखो जो महिमा है वो आने जाने में, चाहे वो 5 की स्पीड से चले या 6 की स्पीड से चले, वो सेम ही डिस्टेंस कवर करेगी नहीं करेगी। ठीक, जब भैया डिस्टेंस यहाँ पर एक ही गंतव्य तो है उसका, वो 5 की स्पीड से जाए और 6 की स्पीड से जाए, तो डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो टाइम का रेशो जो होता है स्पीड के रेशो का क्या हो जाता है भैया, उल्टा हो जाता है। इतना समझ में आ गया बस। अब प्रश्न में कुछ नहीं है, अब प्रश्न तो हो जाएगा। भैया उसने क्या करा है, 12 मिनट लेट हो रहा है। भैया कितना लेट हो रहा है वो यहाँ पर, 1 मिनट लेट, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या है, वो 12 मिनट लेट है। इतना समझ में आया। चलो आगे देखो, यहाँ पर 1 यूनिट का मान इतना आ गया, तो भैया 6 का निकाल लो। 6 का निकालोगे कितना हो जाएगा भैया, 12 6 कितना हो गया, 72 मिनट हो गया। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया भैया, टाइम आ गया 72 मिनट। चलो अब देखो, 72 मिनट को क्या कर दो भैया, घंटे में बदल दो। घंटे में बदलोगे कैसे बदलेगा, 60 मिनट में तो 1 घंटा होता है, और बची कितनी मिनट, 12 मिनट, और डिवाइड कर दो 60 से घंटा बनाने के लिए। 12 एकम 12 और 12 के पंजे कितने हो गए भैया, 60। ठीक, 5 एकम 5 और 1 6/5 घंटे ये आ चुका है। अब क्या कर पूछ रहा भैया, दूरी पूछ रहा, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक, स्पीड कितनी है भैया, 45, 45 ही तो थी, कहाँ पर गया 45। ठीक, और भैया टाइम कितना है, 6/5 घंटे। 5 नेम कितना हो गया 45, और 9 छिक्का कितना हो गया भैया 54। तो 54 किलोमीटर दूरी आ गई। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 61वां क्वेश्चन है, वरुण 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक गाड़ी 2 मिनट पहले अपने गंतव्य पर पहुंच गया वो, और वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 मिनट बाद अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। वरुण द्वारा तय की गई दूरी क्या है? देखिए, अगर वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 2 मिनट पहले चल रहा है, पहले गंतव्य पर पहुंच गया, यानी वो 2 मिनट माइनस में, माइनस लेकर के लिख दो। और 48 यानी 42 पर चल रहा है तो वो 1 मिनट बाद के लिए भैया क्या कर दो, +1 करके लिख दो। ठीक, अब देख लो, फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस का क्या होता है, S1 गुना S2 और बटे में S1 माइनस S2, और ये होता है T1 माइनस T2। इतना समझ में आया। चलो, जो S1 S2 जो स्पीड है, T1 T2 क्या है यहाँ पर, टाइम है। 48 और गुना 42 और बटे में क्या हो जाएगा भैया, डिफरेंस दोनों का 6 हो जाएगा। और इनका क्या होगा भैया, देखो ये माइनस का है और बीच में माइनस है, और ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है, तो 2 और 1 कितना हो गया भैया, 3 मिनट हो गया। ठीक, और मिनट को घंटे में बनाने के लिए क्या करो भैया, 60 से डिवाइड कर दो। अब सॉल्व कर दो, 12 पंजे 60 हो गए, 12 चौक 48 हो गए, और अब देखो 3 से काट दो यहाँ से 2 बार, तो कितना हो गया ऊपर, 42 दूनी कितने हो गए भैया, कर दो भैया, कहाँ पर है हम, हाँ 4 की गुणा कर दो 42 में, 4 दूनी कितना हो गया भैया 8, और 4 चौक कितना हो गया 16, और बटे में कितना हो गया 5 दूनी 10।
तो कितना आ जाएगा भैया, एक डिजिट चेक कर पॉइंट लगा दो, 16.8 किलोमीटर दूरी आ जाएगी, 16.8। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये 62वां प्रश्न क्या कह रहा है, विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करके 5 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह कार्यालय 30 मिनट पहले अपनी पहुंचता है। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो अपने घर और कार्यालय के बीच तय करता है। यह डिस्टेंस का फॉर्मूला वही है, क्या है, S1 इंटू S2 और बटे में S1 माइनस S2 और टाइम और गुना में क्या हो जाएगा भैया, गुना में हो जाएगा क्या, T1 माइनस T2 यानी टाइम का डिफरेंस कितना भैया, 30 गुना 40 हो जाएगा ये दोनों स्पीड, और दोनों का स्पीड का डिफरेंस क्या आएगा भैया, 10 आएगा। और समय देखो, समय एक अगर देरी से पहुंच रहा है इतने मिनट 5 मिनट और एक पहले पहुंच रहा है 30 मिनट, तो डिफरेंस जो आएगा दोनों को जोड़ दो। अगर एक इसमें देरी हो रही है और एक में क्या हो रहा है वो जल्दी पहुंच रहा है, तो दोनों को जोड़ दो, वही उनका डिफरेंस आएगा। 30 और 5 कितने हो गए भैया, 35, और बटे में क्या कर दो भैया, 60 कर दो। इतना समझ में आया। चलो देखो, ये जीरो से ये जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो, इतना समझ में आया। और 6 से काट दो, क्या बार कटेगा भैया, 6 से काटोगे तो 3 से काटोगे तो 2 बार कटेगा, और 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा भैया, 2। 35 दूनी कितने हो गए भैया, 70 किलोमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा, यदि ललिता कार से अपने घर से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूल के लिए निकलती है और उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाने से 5 मिनट अधिक समय लगता है, घर और कार्यालय के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। भैया सेम फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 और इंटू T1 माइनस T2। ठीक, इतना समझ में आया। चलो, जो स्पीड है पहली है 45 और दूसरी है 60, दोनों का डिफरेंस आ गया 15। और भैया जो समय है देखिए, अगर वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की अपने स्कूल के लिए निकलती है तो 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गाड़ी चलने से 5 मिनट अधिक समय लगता है। यानी पहले चल रही है तो वो बिल्कुल फिक्स टाइम पर पहुंच रही है, और अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो वो 5 मिनट लेट चल रही है। दोनों का डिफरेंस 0 और 5 का है तो भैया 5 ही आएगा डिफरेंस, क्योंकि पहले में तो बिल्कुल फिक्स टाइम पर पहुंच रही है। और बटे में जो मिनट है 5 उसको भाग कर दो 60 से, घंटा बनाने के लिए 60 से 60 कट जाएगा, और 15 × 45 होते हैं भैया, और 5 × कितने होते हैं, 15 किलोमीटर। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे प्रश्न पर चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 64 क्या है, चलिए दोस्तों 64वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपने स्कूल को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो वह गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है तो वह सिर्फ 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को कितने मिनट यात्रा करनी चाहिए। देखो, वो भैया 45 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रहा है तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, यानी देरी से पहुंच रहा है, यानी 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। और 60 किलोमीटर पे चला रहा है तो उसे 5 मिनट ज़्यादा लग रही है, यानी 5 मिनट वो देरी से पहुंच रहा है। ठीक भैया, यहाँ पे स्पीड का रेशो निकालो, स्पीड कितनी है 45 और 60, 15 चौका 60 और 15 × 45, स्पीड का रेशो आ गया। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा भैया, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब देखो यहाँ पर जो समय का जो डिफरेंस दे रखा है यहाँ पर कितना भैया, यहाँ पर डिफरेंस है 1, और ऊपर जो दे रखा था हमें समय वो कितना है, 10 में से 5 गए 5, वो तो 5 मिनट का आ रहा है सम डिफरेंस। और यहाँ से 4 यूनिट का मान निकाल लो भैया, 4 पंजे कितने हो जाएंगे भैया, 20 मिनट। ठीक यानी वो 20 मिनट ले रहा है जब 10 मिनट जब पहुँच रहा है। अब वो पहुंचना चाह रहा है बिल्कुल फिक्स टाइम पर, भैया वो लेट कितना हो रहा है, इसमें से 10 मिनट लेट हो रहा है, यानी वो 20 मिनट में पहुंच रहा है जब 10 मिनट ले रहा है। अगर हम इसमें से 20 में से 10 निकाल देंगे तो वो 10 मिनट में बिल्कुल क्या हो जाएगा भैया, फिक्स टाइम पर पहुंच जाएगा। 10 मिनट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।